अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त हम आइडियाज़ 2022 के अंदर मौजूद हैं और मोमेंटम के स्टॉल के ऊपर हैं। नवीद साहब हमारे साथ हैं। नवीद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। तो अब तक का क्या एक्सपीरियंस जा रहा है एग्जीबिशन का? सर अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है हमारा। एक प्लेटफॉर्म दिया गया है स्मॉल स्केल के एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, मिडिल स्केल के हैं, जो अपने स्केल को ग्रो अप करना चाहते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपकी कोलैबोरेशन होती है इनसाइड द पाकिस्तान एंड इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो आप अपनी जो प्रोडक्ट लाइन है आप उसको एक्सप्लेन करते हुए एक अपने बिज़नेस को आप एक्सपेंशन वाली साइड के ऊपर ना आप लेके जा सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कहूँ और उसके साथ जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, इनका एक बड़ा अच्छा एक यूनिक आइडिया है और ये होना चाहिए। और मैं तो ये चाहूँगा कि ये हर साल के बाद एक होना चाहिए, ताकि हमारे से जो मिडिल लेवल के एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग सेटअप्स के अंदर काम करना चाहते हैं या लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें ये काफ़ी हमारे लिए काफ़ी ये चीज़ हेल्पफुल है। मोमेंटम के बारे में बताइएगा, किन किन चीज़ों में डील कर रही है? मोमेंटम का अगर मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँ तो मोमेंटम जो है ना वो 2012 से काम कर रही है। हम लोग डिफरेंट डिफेंस सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और कमर्शियल वाली साइड के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। ऑटोमोटिव हो गया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हो गया। इसके अंदर जो प्रिमरली हमारे पास जो एरियाज़ हैं वो 4 एरियाज़ के अंदर हमें भी इसको फोकस करते हैं। एक एरिया जो है हमारा एविएशन को डील करता है, जिसके अंदर हम एविएशन स्पेस, C-130, J-F-17, सुपर मशाक, इनके स्पेस के अंदर डील करते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर हम ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट है उसके अंदर डील करते हैं। इस तरह दूसरे नंबर पे हमारा जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग है, जिसमें हम प्रोडक्ट की एक प्रोडक्ट है उसकी टोटल रीडिज़ाइनिंग करके उसको हम एक नई शेप के अंदर प्रोडक्ट के अंदर उसकी रिक्वायरमेंट के अंदर हम लेके आ जाते हैं। तीसरे नंबर पे अभी हम कंपोजिट्स मैन्युफैक्चरिंग के अंदर हैं। ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो कि मेटल को रिप्लेसमेंट कर रही है लो वेट के अंदर, ठीक है, जिसमें फाइबर ग्लास और कार्बन फाइबर है। बहुत सारी चीज़ें जो है ना अभी आहिस्ता आहिस्ता शफल हो रही है। अगर मैं बाइक के कॉमन बात करूँ तो उसके जो टैंकी कवर्स हैं वो इसके बन रहे हैं, अभी कार्बन फाइबर के ऊपर मूव हो रहे हैं। इसमें कई और डैशबोर्ड्स हैं, गाड़ियों के बम्पर्स हैं। तो ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है जो रिप्लेस कर रही है वेट, एल्युमिनियम वेट को लो वेट के अंदर और विद हार्डनेस और स्टिफनेस जो सेम होती है। तो ये मुझे बताइएगा, रिवर्स इंजीनियरिंग की आपने बात की, तो हमारे यहाँ तो जो इंजीनियरिंग है वही काम नहीं हो रही है, तो रिवर्स इंजीनियरिंग पे आप काम कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी है? देखें, इंजीनियरिंग ज़रूर काम कर रही है और पाकिस्तान की इंजीनियरिंग एक अच्छा काम कर रही है। देखें, रिवर्स इंजीनियरिंग से मुराद ये होती है कि आप कोई इक्विपमेंट है या कोई पार्ट है, आप उसको मुतबादल जो है ना वो आप उसका बना देते हैं। तो अभी देखें ये मार्केट में थोड़ी ग्रो कर रही है और नॉट इन द पाकिस्तान, ये ऑल अराउंड द ग्लोब जो है ना वर्ल्ड के अंदर ना ये आहिस्ता आहिस्ता भी ग्रो कर रही है कि एक पार्ट की सिमुलेशन या एक पार्ट की, जिसको मैं ये कॉपी तो नहीं कहूँगा मैं, मगर एक पार्ट की जो सेम स्पेक्स होते हैं या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस होती हैं, आप उनको मीट करते हुए तो आप उसकी जो है वो डिटेल्स को कंप्लीट कर लेते हैं। तो रिवर्स इंजीनियरिंग में बेसिकली होता यही है कि एक पार्ट है, अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँ, अब ये एक पार्ट है, ये पार्ट हमें पता है कि अगर पाकिस्तान में किसी जगह पे अगर ये यूटिलाइज होता है, इंडस्ट्री ऑटोमोटिव के अंदर यूज़ हो रहा है या टेक्सटाइल के अंदर यूज़ हो रहा है, तो हम इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो हम क्या करते हैं कि इसकी पहले 3D स्कैनिंग होगी, फिर उसकी मॉडलिंग होगी, कैड मॉडलिंग होगी, कंप्यूटर के अंदर डिज़ाइनिंग होगी, फिर दैन 3D प्रिंटिंग के ऊपर इसका एक लेआउट, एक स्ट्रक्चर आएगा जो हमें इसकी एक शेप देगा, कैसी शेप है, दैन इसके बाद इसकी मशीनिंग होगी। तो ये चीज़ अगर आ जाती है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे अगर मैं इसको इम्पोर्ट करने के ऊपर लेके आता हूँ, तो ये चीज़ अगर मैं कॉस्ट पे करता हूँ $100 की, तो मैं अगर लोकली इसको प्रमोट करूँगा तो उससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो मेरी लोकल जो मार्केट है वो ग्रो अप करेगी, मेरा जो टाइम है वो शॉर्ट होगा, लीड टाइम इसका रिड्यूस होगा, जो कि हमारी इंडस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी एक मशीन है, बाज़ का आपकी एक इक्विपमेंट या एक पार्ट की वजह से आपकी मशीन जो है ना वो ऑन होल्ड हो जाती है, लीड टाइम, ट्रांजिट टाइम आपके प्रोडक्ट का वो 2 से 3 महीने के ऊपर चला जाता है अगर आप उसको इम्पोर्ट करने के लिए आते हैं। तो वही चीज़ जो है हमारा, हम उसको कवर कर सकते हैं 1 वीक और 2 वीक्स के अंदर। तो आपकी प्रोडक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ करती है। जब आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज़ करती है, इसका अल्टीमेटली इम्पैक्ट जो है वो आपकी इकॉनमी के ऊपर आता है। लेकिन साथ साथ यही सवाल है ना कि क्वालिटी के ऊपर आप कैसे कन्विंस करते हैं अपने कस्टमर को? लाजमी बात है, आप एयरक्राफ्ट के अंदर अगर पार्ट प्रोवाइड कर रहे हैं या किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर दे रहे हैं, तो उसकी मशीन के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंट है उसकी। तो
क्वालिटी हम कैसे अपने लोगों को समझाएं कि यार मेड इन पाकिस्तान भी वैसे ही रिलायबल है जैसे आप बाहर से इतना ज़र मुबादला खर्च करके चीज़ मंगाते हैं, उससे बेहतर लोकल मार्केट को। अच्छा, इसके अंदर देखें हमारे डिफरेंट ना टेस्ट होते हैं, जो भी रिवर्स इंजीनियरिंग का बेसिकली ना मकसद ही ये है, मतलब ये है कि आपका एक पार्ट है उसको आपने रीडिज़ाइन करके लेके आए, उसकी कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं, कुछ टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, जो प्री के बाद और पोस्ट जब एक प्रोडक्ट हमारी कंप्लीट होती है तो इन दोनों चीज़ों के अंदर ना उसके हमारे एनालिसिस ना वो हमारे पास होते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ पीछे एक टेस्टिंग एक सेटअप बेसिकली बैक एंड के ऊपर लगा होता है। तो हम जो प्रोडक्ट देते हैं वो टेस्टिंग इक्विपमेंट से गुजार के हम मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं, जो कि सारे क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को मीट कर रही होती है। थैंक यू वेरी मच सर।